जी नमस्कार, आप सभी को स्वागत है आपका आरकेएम एकेडमी में। तो हम बात करने वाले हैं बीएड कोर्स से रिलेटेड एक बहुत ही इम्पॉर्टेंट लेटेस्ट अपडेट के बारे में, जिसके बारे में आप सभी स्टूडेंट्स को पता होना चाहिए। तो देखिए, जब से आपका एनईपी 2020 आया है तब से बीएड कोर्स में कुछ ना कुछ बदलाव आपको देखने को मिल रहा होगा। तो इस बार भी कुछ ऐसा है कि यहाँ पे एक जो बीएड का कोर्स है जो कि आपका 4 साल का होता था, वो अब बंद किया जा रहा है। ठीक है, अब 4 साल का बीएड कौन करता था? तो देखिए, बहुत सारे ऐसे बच्चे थे जो 12th के बाद डायरेक्टली बीएड करना चाहते थे। तो उन लोगों के लिए एक बीएड का कोर्स बनाया गया था, जिसे हम लोग इंटीग्रेटेड बीएड कोर्स के नाम से भी जानते हैं, या फिर बीए बीएड कह लीजिए, बीएससी बीएड के नाम से जाना जाता था। और कौन दे सकते थे? तो 12th पास बच्चे जो वो इस फॉर्म को अप्लाई करके अपना बीएड कंप्लीट कर सकते थे। इसी के अंदर आपका ग्रेजुएशन प्लस बीएड दोनों साथ में करा दिया जाता था और इसके तहत आपका 1 साल जो है वो बच जाता था। ठीक है, तो अब यहाँ पे न्यूज़ देखने को मिल रही है कि ये जो 4 वर्षीय जो बीएड है उसको बंद किया जाएगा। अब इसके जगह पे क्या लाया जाएगा? जाहिर सी बात है कि अगर इसको बंद किया जाएगा तो इसके जगह पे कुछ तो रिप्लेस किया जाएगा, तो कुछ तो इसके जगह पे दिया जाएगा ना। तो वो आईटीईपी एक नया प्रोग्राम लाया जा रहा है, या फिर एक तरह से आप इसे समझ लीजिए कि पुराने वाला जो कोर्स है उसका नाम बदलकर आईटीईपी कर दिया जाएगा। ठीक है, तो आईटीईपी क्या है? वो एनईपी 2020 के तहत बीएड का जो 4 वर्ष का प्रोग्राम है उसी का नाम दिया गया है, यानी कि इंटीग्रेटेड टीचर एजुकेशन प्रोग्राम इसको जो है वो कहा जाता है। तो ये वाला उन सभी कॉलेज में लागू होगा जो 4 साल का बीएड चलाते थे। वे लोगों को फिर से अप्लाई करना होगा एनसीटी पे, एंड वो लोगों को यहाँ पे जो रजिस्ट्रेशन वगैरह करना होगा, फिर उनको जो वो 4 साल का आईटीईपी चलाने का मौका दिया जाएगा। ठीक है, तो चलिए एक बार इस अपडेट के बारे में देख लेते हैं कि इनसे बच्चों को क्या प्रभाव पड़ेगा। अब देखिए, बहुत सारे बच्चे ऐसे होंगे जो पिछले वर्षों में इंटीग्रेटेड बीएड किए होंगे, तो वे लोग सोचेंगे कि क्या उनका यहाँ पे जो सर्टिफिकेट है, जो डिग्री है, वो रद्द हो जाएगा या फिर उनकी मान्यता नहीं मिलेगी, क्योंकि बहुत सारे बच्चे इस चीज़ को भी लेके कन्फ्यूजन में रहते हैं। तो हम आपको बता दें कि जिन्होंने भी यहाँ पे इंटीग्रेटेड बीएड किया है, पहले कर चुके हैं, उनको कोई भी यहाँ पे प्रभाव देखने को नहीं मिलेगा। उनका डिग्री रद्द नहीं किया जाएगा, उनके साथ कुछ भी छेड़खानी नहीं की जाएगी। ठीक है, उनकी डिग्री के साथ उनका डिग्री पहले भी मान्यता था, उनकी डिग्री का अभी भी उनको जो मान्यता दिया जाएगा। ठीक है, तो उनको चिंता करने की कोई भी बात नहीं है। तो देखिए, अगले साल से 4 वर्षीय बीए बीएड और बीएससी बीएड पाठ्यक्रम बंद हो जाएंगे। जो कॉलेज अभी भी ये कोर्स चला रहे हैं उन्हें राष्ट्रीय अध्यापक शिक्षा परिषद यानी कि एनसीटी ने बदलाव का अंतिम मौका देने का फैसला किया है। अब वे इन कोर्स को इंटीग्रेटेड टीचर एजुकेशन प्रोग्राम में बदल सकेंगे। ठीक है, सितंबर 2025 के मध्य में एनसीटी अपना ऑनलाइन पोर्टल खोल रहा है, जहां सभी संस्थान दोबारा आवेदन कर सकेंगे। जिन कॉलेजों ने पहले आवेदन किया था लेकिन वह रिजेक्ट हो गया था या उसमें कोई कमी रह गई थी, वो भी फिर से आवेदन कर पाएंगे। जिन कॉलेजों ने 5 फरवरी 2024 को जारी सार्वजनिक सूचना के बाद आवेदन किया था, उन्हें इस बार प्रोसेसिंग फीस में छूट मिलेगी। इसके लिए उन्हें अपना पुराना रजिस्ट्रेशन नंबर देना होगा। अब ये जो बदलाव है वो क्यों हो रहा है? तो देखिए, यही बात है कि एनईपी 20 के तहत अध्यापक शिक्षा को अब केवल बहुविषयक संस्थानों के जरिए संचालित करने की सिफारिश की गई है। इसी कारण पुराने कोर्स बंद किए जा रहे हैं। ठीक है, तो ये था इसके पीछे रीजन। अब देखिए, एक बात आप जान लीजिए कि झारखंड में अगर बात किया जाए तो ये जो इंटीग्रेटेड बीएड का जो कोर्स था वो आपका एक विनोबा भावे यूनिवर्सिटी में चलता था, और एक जो आपका सेंट्रल यूनिवर्सिटी ऑफ झारखंड है वहाँ पे देखने को मिलता था। ठीक है, बाकी हो सकता है और भी जगह देखने को मिले, लेकिन मेरे जानकारी के हिसाब से ये 2 जगह आपका जो इंटीग्रेटेड बीएड चलता था। तो जो भी स्टूडेंट्स यहाँ पे एडमिशन लिए होंगे तो उनके डिग्री में तो कोई भी समस्या देखने को नहीं मिलेगी। उनका डिग्री पहले भी मान्य था, अभी मान्य रहेगा। तो इन कॉलेज में आपको अब आईटीईपी देखने को मिलेगा। ठीक है, और अगर वैसे स्टूडेंट्स जो 12th पास हैं और डायरेक्टली आप बीएड करना चाहते हैं तो आप यहाँ पे एडमिशन ले सकते हैं। अब आईटीईपी में एडमिशन लेने के लिए आपको एक एंट्रेंस एग्जाम देना होगा, जो कि आपका सेंट्रल के थ्रू कंडक्ट कराया जाता है और जिसका कंडक्शन जो है यहाँ पे एनटीए के द्वारा लिया जाता है। ठीक है, तो केंद्र स्तर पे आपका यहाँ पे एंट्रेंस एग्जाम लिया जाता है। आपको वो एग्ज़ाम देना पड़ेगा, अच्छा मार्क्स लाना होगा, तब जाके आप यहाँ पे एडमिशन ले सकते हैं। अब देखिए, बहुत सारे बच्चे ऐसे भी होंगे जो 2 साल के बीएड बंद होने के बारे में भी सुने होंगे। तो ये बात भी सही है कि 2030 तक, देखिए अभी तो आपका
2 साल का बीएड चल रहा है, 4 साल का बीएड चल रहा है, उसके बाद अगला साल से आपका 1 साल का भी बीएड चलेगा। जो एमएससी किए हैं, मास्टर डिग्री लिए होंगे, वे लोग कर सकते हैं, ठीक है। लेकिन ये सब जितना भी बीएड्स का टाइप है वो आपका 2030 तक चलेगा, ठीक है। उसके बाद 2030 के बाद आपके पास केवल एक बीएड का ऑप्शन बचेगा, वो है आपका 4 साल का बीएड, ठीक है। और स्टार्टिंग से जो भी टीचर बनना चाहते हैं वे लोग 4 साल का बीएड जो है वो कर सकते हैं 12th के बाद। तो ये था सूचना। तो वैसे स्टूडेंट्स जो ग्रेजुएशन करके बैठे हैं, पीजी करके बैठे हैं और बीएड करना चाहते हैं तो प्रयास कीजिए कि 2030 से पहले आप सभी अपना अपना बीएड कंप्लीट करके बैठें, ठीक है, ताकि आगे आपको कोई समस्या नहीं आएगी। नहीं तो फिर पता चलेगा कि 2030 के बाद सब बीएड बंद हो गया, केवल एक बीएड बचा 4 साल का, तो उस टाइम आपको मजबूरन वही बीएड करना पड़ेगा और उससे आपका टाइम भी वेस्ट होगा, ठीक है, बर्बाद होगा। तो ये तो जानकारी था आपका बीएड के बारे में। अच्छा, और एक चीज़ आप ध्यान रखिए कि पिछले जानकारी के अकॉर्डिंग मैंने बहुत सारा पिछले वीडियो भी बनाया था इस चीज़ के बारे में कि ऐसा कॉलेज जहाँ पे अभी केवल एक डिग्री चल रहा है, ठीक है। जैसे आपने देखा होगा कि बहुत सारा बीएड कॉलेज ऐसा है जहाँ पे केवल एक ही डिग्री दिया जाता है, ओनली बीएड का, ठीक है। तो इस टाइप के जितने भी कॉलेज हैं जो केवल एक डिग्री प्रदान कर रहे हैं, ओनली वन बीएड का, तो वो सभी कॉलेज को क्या किया जाएगा, मल्टी डिसिप्लिनरी कॉलेज में मर्ज कर दिया जाएगा। यानी कि उनके आसपास कोई ऐसा कॉलेज जहाँ पे बहुत सारा विषयों की पढ़ाई होती है, बहुत सारे सब्जेक्ट में डिग्री दी जाती है, जैसे ग्रेजुएशन हो गया, मास्टर डिग्री हो गया, तो वहाँ पे बहुत सारा कोर्स चलता है, तो उन पे या तो मर्ज कर दिया जाएगा या फिर जो आपका इंडिविजुअल इंस्टीट्यूट है उनको बंद कर दिया जाएगा, ठीक है। तो ये बात के इस चीज़ के बारे में मैंने आपको पहले भी जानकारी दिया था। अगर आपने शुरू से कनेक्ट होंगे हमारे चैनल के साथ तो आप हो सकता है इस चीज़ के बारे में आपको मालूम होगा। तो वही बात कहा गया है कि मल्टी डिसिप्लिनरी कॉलेज बनना जरूरी है। अब केवल वही कॉलेज ITEP चला पाएंगे जो मल्टी डिसिप्लिनरी हायर एजुकेशन इंस्टीट्यूशन होंगे। इसके लिए NCT ने गाइडलाइन भी जारी कर दी है और वेबसाइट पर उपलब्ध कराई गई है। ऐसे संस्थान जो पहले ही ITEP में ट्रांजिशन कर चुके हैं या जिन्हें क्षेत्रीय समिति की ओर से लेटर ऑफ इंटेंट LOI मिल चुका है, उन्हें दोबारा आवेदन करने की ज़रूरत नहीं है। तो देखिए, धीरे धीरे सब कुछ बदलाव आपको देखने को मिल रहा है और 1-2 साल होते होते आपको जो लगभग सब कुछ चेंज होता हुआ दिखाई देगा, ठीक है। सिलेबस में भी बहुत जगह बदलाव देखने को आपको मिल रहा है और वो सब अब न्यू ईयर से जो है वो देखने को मिलेगा। तो देखिए, बीएड से रिलेटेड जितना भी अपडेट आता है, मेरा प्रयास रहता है कि उन सभी अपडेट को आप तक पहुँचाया जाए। तो अगर आप चैनल में नए होंगे तो चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिएगा ताकि आगे भी कोई भी अपडेट आए आपसे मिस ना हो। इसके अलावा अगर आपने टेलीग्राम चैनल के साथ नहीं ज्वाइन किया होगा तो ज्वाइन कर सकते हैं। और बीएड कोर्स से रिलेटेड कोई आपको जानकारी चाहिए या फिर कोई सवाल है तो आप लोग कमेंट सेक्शन में पूछ सकते हैं, ठीक है। तो चलिए मिलते हैं नए वीडियो में नए अपडेट के साथ।